नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 के अहमदाबाद क्रैश की, जिसने 260 लोगों की जान ले ली। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण हादसा नहीं है। अब इस त्रासदी में एक अमेरिकी साजिश का एंगल सामने आ रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रम्प सरकार बोइंग को बचा रही है। तो बने रहिए, क्योंकि ये खबर है बिल्कुल धमाकेदार और रहस्यमय। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के सिर्फ 32 सेकंड बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो गई। इस हादसे में 242 यात्रियों में से 241 की जान चली गई और जमीन पर 19 लोग भी मारे गए। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से बच पाया। लेकिन अब इस हादसे की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा एक साजिश का हिस्सा था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजनों के ईंधन कंट्रोल स्विच बंद हो गए, जिससे विमान की शक्ति खत्म हो गई और वो नीचे गिर पड़ा। कॉकपिट में पायलटों के बीच आखिरी बातचीत दिल दहलाने वाली थी। एक पायलट ने पूछा कि अरे तुमने ईंधन क्यों बंद किया, और दूसरा बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पायलटों ने स्विच बंद नहीं किया तो फिर ये हुआ कैसे। अब यहाँ आता है साजिश का एंगल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इस हादसे को अमेरिकी कंपनी बोइंग और ट्रम्प सरकार से जोड़ रहे हैं। 2024 में बोइंग के एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर जॉन वार्नेट ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के प्रोडक्शन में खामियों की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि बोइंग गुणवत्ता से समझौता कर रहा है और घटिया पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी मौत ने सनसनी मचा दी। जांच में और भी खुलासे हुए हैं। 2018 में FAA ने बोइंग 787 के फ्यूल स्विच लॉक में संभावित खामी की चेतावनी दी थी, लेकिन ये एडवाइजरी थी, ना कि अनिवार्य। एयर इंडिया ने इस चेतावनी पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि ये जरूरी नहीं थी। अब ब्रिटिश यात्रियों के परिवार, जिनमें 53 लोग इस हादसे में मारे गए, बोइंग और FAA पर सवाल उठा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये हादसा टल सकता था। भारत में संसद की परिवहन समिति ने भी सिविल एविएशन सेक्रेटरी और बोइंग अधिकारियों को तलब किया है। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एविएशन सेफ्टी पर एक बड़ा सवाल है। AAIV की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस रहस्य को और साफ कर सकती है। तो दोस्तों, क्या यह हादसा बोइंग की लापरवाही का नतीजा था? क्या ट्रम्प सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये सिर्फ एक दुखद संयोग था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी .com पर। नमस्कार।